सम्राट कैबिनेट ने आज 25 एजेंडों पर मुहर लगाई है, जहां सासामूसा गोपालगंज चीनी मिल को पुनः चालू करने का निर्णय लिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। जिस तरह से 6 तरह के सामाजिक सुरक्षा पेंशन लोगों को दिए जाते हैं, वहीं मई, जून और जुलाई के लिए राशि आवंटित कर दी गई है। वहीं सम्राट कैबिनेट ने साफ तौर पर कहा है कि महीने की 10 तारीख को तमाम लोगों के खाते में ये राशि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार के लिए जो बड़ी खबर है कि अब जो ज़मीन की मापी थी, अब लगभग उसको 2 गुना कर दिया गया है। पहले आपको सुनवाते हैं कि कैबिनेट अपर सचिव अरविंद कुमार चौधरी क्या कह रहे हैं। नगर निगम क्षेत्र में पहले 1000 था और अधिकतम 4000, 4 खेसरा या उससे अधिक होने पर वो अब बढ़कर 2000 या अधिकतम 8000 रुपये 4 खेसरा या अधिक होने पर हो जा रहा है। उसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में पहले 500 एवं 2000 था, जो कि 1000 एवं 4000 हो गया है। 1000 प्रति खेसरा एवं अधिकतम 4000 रुपये हो गया है। ठीक है। उद्योग विभाग का था। मेसर्स सासामूसा शुगर वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के पुनः परिचालन के निमित्त उस क्षेत्र के गन्ना कृषकों के पूर्ववर्ती पेराई सत्रों का बकाये ईक मूल्य के मूलधन की कुल राशि 42,99,995 रुपये के भुगतान की स्वीकृति दी गई। इससे एनसीएलटी के समक्ष जो लंबित मामला है, वहाँ पर किसी सुयोग्य बिडर के आने की संभावना बढ़ेगी और यह संभव है कि यह मिल पुनः चालू हो सके। ग्रामीण विकास विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण योजना 2026 की स्वीकृति दी गई और इस योजना को 1 जुलाई 2026 से लागू करने की स्वीकृति दी गई। आप अवगत हैं कि मनरेगा के स्थान पर अब यह योजना विकसित भारत जी राम जी योजना लाई गई है। इसे लागू करने के लिए ही मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत डकरा नाला पंप नहर योजना के अवशेष कार्य के लिए पुनरीक्षित प्राकलित राशि 251 करोड़ 55 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसकी पूर्व की राशि इसकी पूर्व की राशि 145 करोड़ 45 लाख रुपए। जल संसाधन विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें बाढ़ प्रबंधन और सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम के तहत योजनाओं में ऐसी योजनाएं जो केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत हैं, लेकिन केंद्रांश अभी उसमें नहीं मिला है, तो केंद्रांश की प्राप्ति की प्रत्याशा में विभाग द्वारा कराए जाने वाले कार्यों के लिए 50% तक के उपयोग और निकासी एवं व्ययन की स्वीकृति दी गई। विभिन्न योजनाओं के लिए 801 करोड़ का 50% यानी 400.66 करोड़, भूअर्जन इत्यादि के मद में 250 करोड़ तथा सीमा क्षेत्र में नदी प्रबंधन गतिविधि के लिए 240 करोड़ का 50% अर्थात 120 करोड़ के उपयोग एवं निकासी व्यय की स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसके तहत सिंधवारनी जलाशय योजना एवं इससे निकलने वाली उच्च स्तरीय मुख्य नहर के पुनर्स्थापन कार्य हेतु प्रथम पुनरीक्षित प्राकलित राशि 196 करोड़ 89 लाख 44 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग का अगला 4 एजेंडा है। छठे एजेंडा में अमृत 2 के अंतर्गत बिहार शरीफ में आईएनडी एंड एसटीपी निर्माण परियोजना हेतु लागत राशि 101 करोड़ 63 लाख 33,464 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। यह एसटीपी में जो सीवेज है और बाकी पानी है, उसको पहुंचाने के लिए इंटरसेप्शन एंड डाइवर्सन मैकेनिज्म के निर्माण के लिए इस योजना की स्वीकृति दी गई। साथ ही साथ एसटीपी के निर्माण की भी स्वीकृति दी गई। अगले
अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2 के अंतर्गत हाजीपुर जलापूर्ति परियोजना हेतु 131 करोड़ 88 लाख 40,241 रुपये की स्वीकृति दी गई। अगले एजेंडा में इसी योजना के अंतर्गत बेगूसराय सीवरेज नेटवर्क एवं एसटीपी निर्माण के लिए 375 करोड़ 86,61,872 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत अमृत 2 के तहत सहरसा जलापूर्ति परियोजना हेतु 127 करोड़ 45,52,059 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। परिवहन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत पुरानी 15 वर्ष से पुरानी सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग हेतु मानक संचालन प्रक्रिया की कंडिका 4.2 एवं 4.3 के सभी प्रावधानों को विलोपित करने की स्वीकृति दी गई। यह भारत सरकार की अधिसूचना के आलोक में किया गया। अगला एजेंडा भी परिवहन विभाग का था, जिसके अंतर्गत गैर सरकारी वाहनों के लिए निबंधित यान स्क्रैपिंग सुविधा आरवीएसएफ के माध्यम से स्क्रैपिंग हेतु निर्धारित एसओपी की कंडिका 4.2 एवं 3 को विलोपित करने के लिए संशोधन की स्वीकृति दी गई। यह भी भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना के अनुरूप। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का अगला एजेंडा था, नहीं एक सरकारी है, एक गैर सरकारी है, ठीक है, ये आप ध्यान से देखिए। 12वां एजेंडा था मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का, जिसके अंतर्गत श्री मणिरंजन, जो तत्कालीन जिला अवर निबंधक समस्तीपुर थे, उनको सेवा से बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित करने की स्वीकृति दी गई। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत बिहार स्टाम्प सेवा प्रदाता अनुज्ञप्ति एवं ई स्टाम्प की आपूर्ति नियमावली 2026 के नियम 12 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत सेवा प्रदाता के लिए अधिकतम क्रेडिट सीमा 10 लाख रुपये निर्धारित करने और बिहार स्टाम्प सेवा प्रदाता अनुज्ञप्ति एवं ई स्टाम्प की आपूर्ति संशोधन नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत केंद्र प्रायोजित जल जीवन मिशन 2 के अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने हेतु सैद्धांतिक सहमति दी गई। अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम 2016 की धारा 10 के अंतर्गत राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद SIPB को एकल नोडल एजेंसी के रूप में प्राधिकृत करने, इससे संबंधित विभागों के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति एवं क्लियरेंस हेतु मानक संचालन प्रक्रिया के निर्धारण के लिए राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद को प्राधिकृत करने की स्वीकृति दी गई। इससे अब ये सेंट्रलाइज सिंगल विंडो बेहतर तरीके से काम कर सकेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार काश्तकारी संशोधन नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। इसमें मूलतः नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत के लिए रैयती जमीन की मापी हेतु प्रति खेसरा 2,000 रुपये और अधिकतम 8,000 रुपये मापी शुल्क निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1,000 रुपये और अधिकतम 4,000 रुपये खेसरों की संख्या 4 या अधिक होने पर मापी शुल्क निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई। इस प्रकार आज 25 मामलों में मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति लगभग डबल किया गया है। एग्जैक्ट मैं देख करके बता सकता हूँ, आपको विभाग बता देगा। अच्छा लाइए मैं बता देता हूँ, देखो वाणिज्य कर विभाग का था, जिसके अंतर्गत बिहार वाणिज्य कर विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई।
वित्त विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें एनआईसी के माध्यम से बिहार एसएनए स्पर्श के संचालन के लिए अगले 2 वर्षों के लिए मनोनयन के आधार पर 5,75,39,000 रुपये की स्वीकृति दी गई। सहकारिता विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड हेतु राज्य में कार्यरत सहकारी संस्था बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन लिमिटेड बिस्कोमान को राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी नामित किए जाने की स्वीकृति दी गई। सहकारिता विभाग का ही अगला एजेंडा था जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को वित्तीय वर्ष 26-27 के रबी मौसम से राज्य में पुनः कार्यान्वयन किए जाने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें राज्य के सभी विभागों, निगमों, निकायों, बोर्डों इत्यादि में क्रियान्वित ई क्रय ई प्रॉक 2.0 के संबंधित निविदा शुल्क में पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई और अंतर्राष्ट्रीय निविदाकारों हेतु निविदा शुल्क के निर्धारण की स्वीकृति दी गई। अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय निविदा का भी प्रावधान कर दिया गया है ई प्रॉक में। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का ही अगला एजेंडा था जिसमें आईआईटी पटना रिसर्च पार्क के निर्माण कार्य का कार्यान्वयन भवन निर्माण विभाग बिहार पटना तथा संपूर्ण योजना का संचालन आईआईटी पटना के द्वारा किए जाने की स्वीकृति दी गई। यह पूर्व में ही दी गई स्वीकृति में संशोधन है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का ही अगला एजेंडा था जिसमें इंक्यूबेशन सेंटर आईआईटी पटना फेज 2 के अंतर्गत हॉस्टल का कंस्ट्रक्शन भवन निर्माण विभाग बिहार पटना द्वारा तथा संपूर्ण योजना का संचालन एवं प्रबंधन आईआईटी पटना द्वारा किए जाने की स्वीकृति दी गई। 22वां एजेंडा सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड था समाज कल्याण विभाग का जिसके अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत संचालित सभी प्रकार की 6 प्रकार की पेंशन योजनाओं के पेंशनधारियों को माह मई, जून एवं जुलाई के पेंशन भुगतान हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से 3,662 करोड़ 9,97,000 रुपये अग्रिम की स्वीकृति दी गई। इससे सुनिश्चित होगा कि पेंशनधारियों को ससमय पेंशन मिल सकेगी। स्वास्थ्य विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें बिहार राज्य मैदानिक स्थापना रजिस्ट्रीकरण और विनियमन संशोधन नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। तो आपने साफ तौर पर अरविंद कुमार चौधरी को सुना कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 25 एजेंडों पर मोहर लगाई गई है जिसमें जो महत्वपूर्ण एजेंडे हैं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि जो है मई, जून और जुलाई के लिए कैबिनेट ने इसको आवंटित कर दिया है। वहीं अब हर महीने की 10 तारीख को ये पेंशन मिलेगी। वहीं गोपालगंज चीनी मिल को फिर से जो है चालू करने का निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के लिए भी बड़ी खबर है जहां अब तमाम जो जितने भी क्लिनिक हैं, ओपीडी हैं, उनको अब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं उनको मान्यता मिलेगी। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधींद्र रमन, NBC 24 पटना।